रुपौली विधानसभा चुनाव खत्म हो गया। आंकड़ा क्या है? 24 घंटे के बाद हम लेकर आए हैं, क्योंकि 4 दिन वहां गुजारने के बाद जो समझ में आया और कल वहां के लोगों से बात करने के बाद जो पता चला, वो राजद के लिए तो थोड़ा दुखदायी होने वाला है और जदयू के लिए भी ज्यादा खुशी का नहीं है। क्या है पूरा आंकड़ा, हम आपको एक एक करके बताएंगे। आप देख रहे थे इंटरव्यू इंडिया, मेरा नाम हमजा है। रुपौली विधानसभा चुनाव वक्त से पहले, मतलब 2025 से पहले। क्यों? क्योंकि बीमा भारती इस्तीफा देकर राजद में आती हैं जदयू से, और उसके बाद वो चुनाव लड़ती हैं लोकसभा और हार जाती है। मामला खत्म, चुनाव हुआ, राजद ने पूरी जान झोंकी, क्योंकि लोकसभा में हाल बेहाल था। 27,000 पे रुक चुकी थी बीमा भारती। राजद ने पूरा जान लगा दिया, अपने विधायक, जिला अध्यक्ष, सब लोगों को वहां पे उतारा। सांसद तेजस्वी खुद करने गए वहां सभा, मगर क्या हुआ? आपको गंगोता, हम समीकरण बता देते हैं। गंगोता लगभग वहां 60,000 के करीब है। उसके बाद मुसलमानों की आबादी 40 से 45,000। ये जो समाज है, दो जो जाति है वो बहुल है। 60,000 गंगोता और 40,000 मुसलमान समाज, मिलाकर 1 लाख होता है ये पूरा आंकड़ा। और वैसे हम आपको बताएं कि 3,10,000 15,000 वोट है वहां पर। और वोटिंग परसेंटेज कितनी हुई है? 54.25%। ये टोटल कल का वोट प्रतिशत था। पिछले बार जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो 60 पॉइंट समथिंग हुआ था, मतलब 6% का वोटिंग सीधा डाउन हुआ है। ये हमने आपको आंकड़ा बता दिया। अब इसके बाद आते हैं क्या था। देखिए, पप्पू यादव वहां से लोकसभा सांसद बने। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच जो खींचतान है, तेजस्वी यादव की तरफ से, वो किसी से छिपी नहीं है। तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि उनके सामने कोई यादव बड़ा नेता पैदा हो या बने या समाज सेवी बने। अब चलिए, उसके बाद भी पप्पू यादव ने बड़ा दिल दिखाया। पप्पू यादव ने क्या किया? रुपौली में विधानसभा में बीमा भारती का समर्थन किया, ये लाइन बोलकर कि कांग्रेस जिसके साथ है हम उसके साथ हैं। मगर हम आपको बता दें कि पप्पू यादव ने पर्सनली अपने आदमी को हर जगह कॉल किया। रुपौली विधानसभा में जितने भी उनके व्यक्ति हैं, वे खास व्यक्ति, उनको कॉल किया और कहा कि बीमा भारती के लिए जान लगा दीजिए और बीमा भारती को जिताइए। मगर पप्पू यादव खुद सभा नहीं करने गए। क्यों नहीं करने गए? अब बताइए। तेजस्वी यादव वहां सभा करते हैं। तेजस्वी यादव को डर सता रहा था मुसलमानों का, इसीलिए उन्होंने अपने अभय सिंह कुशवाहा को बुलाया और बोला कान में कि बीमा भारती भाषण दे रही हैं, उनके कान में जाके बताइए कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के लिए भी कुछ लाइन जोड़ दिया जाए। वो सारा कुछ होता है। मगर हमने और सनी ने वहां पे जो आंकड़ा देखा, मुसलमान अब तेजस्वी यादव के साथ 60% से ज्यादा खिसक चुका है और वो 60% सीधा पप्पू यादव के पास जा चुका है। और 40% भी जो मुसलमान है वो 50-50 में, मतलब जिस वोट पे आप दाव लगा देते थे कि यह हमारा अपना है, 100 में 95 तो देकर जाएगा, अब आप नहीं कह सकते कि वो 100 में 25 देगा कि नहीं देगा। मगर एक फायदा हुआ कि पप्पू यादव के समर्थन कर देने से मुसलमान वोट बैंक जो 80% टूट रहा था, वो पप्पू यादव ने संभाल लिया। मगर ये जो 6%, मतलब 2020 में जो 60 पॉइंट समथिंग परसेंट वोट हुआ था और 2024 में 54.25 हुआ, ये 6% अगर आप वोट देखेंगे तो इसमें जो ज्यादा वोट कम हुआ है वो मुसलमानों का हुआ है। क्योंकि वहां के लोकल पत्रकार बता रहे हैं कि मुसलमानों ने एग्रेसिवली वोट नहीं किया। पप्पू यादव की बात तो रख ली मगर एग्रेसिवली वोट नहीं किया। और साथ में ये कहा कि पप्पू यादव का अगर अपना कैंडिडेट होता तो हम 100% वोट करें। अब ये दूसरी बात हम आपको बताते हैं कि मुसलमान वोट कम से कम वहां 30 से 40% खिसक गया है। अगर पप्पू यादव ने नहीं कहा होता तो मान लीजिए कि 80% वोट पप्पू ये राजद से मुसलमानों का खिसक जाता, मगर अभी 30 से 40% खिसका है और ये वोट जदयू और कलाधर मंडल के पास गया है। क्यों? क्योंकि अब लगता है कि राजद से, तेजस्वी से मुसलमानों का मोह भंग हो गया है। बीमा भारती से कोई नाराजगी नहीं थी, मगर तेजस्वी से जो नाराजगी है कि उन्होंने हिस्सेदारी नहीं दी। दूसरी नाराजगी कि उन्होंने हीना शाह, मतलब सिवान में उनके खिलाफ कैंडिडेट उतार दिया, प्रचार प्रसार भी करने गए। चलिए, अपनी पार्टी है तो जाना था, मगर ये सारी नाराजगी अब तेजस्वी को भारी पड़ेगी। मगर अब क्या है? देखिए, तेजस्वी के लिए सांस लेने और सुकून वाली बात यह है कि वहां कलाधर मंडल उतरे हुए थे और उन्होंने अपर कास्ट का भी उतना ही वोट काटा है जितना मुसलमानों का वोट कटा है। मतलब कि अपर कास्ट जो भाजपा का वोटर है, भाजपा का वोटर ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, भूमियार समाज, वो भी 40-50% कटा है। वो भी गया है कलाधर मंडल के साथ। मतलब कि जो वोट इधर खिसका था बीमा भारती का मुसलमानों का, वही वोट जदयू का खिसक गया, अपना कोर वोट। अब ये दोनों वोट लेकर कलाधर मंडल लड़ाई में आ गए हैं।
अब समझिए गंगोता वोट जो 60,000 है, लोग कह रहे हैं कि गंगोता वोट भी टूटा है और गंगोता वोट जिधर जाएगा वो जीत जाएगा। मतलब अभी मुसलमानों का जो वोट कटा और उधर से जो भाजपा का जो वोट था, जो जदयू को जाना था, राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज का वोट वो कटा। तो ये जो त्रिकोणीय समीकरण बन गया कि एकदम नेक टू नेक लेवल पे कलाधर मंडल, नेक टू नेक लेवल पे बीमा भारती, नेक टू नेक लेवल पर आपको जाकर शंकर सिंह निर्दलीय थे, माफ कीजिए मैंने कलाधर मंडल का नाम ले लिया, शंकर सिंह निर्दलीय थे, शंकर सिंह को वोट मिला है निर्दलीय के रूप में, कलाधर मंडल जदयू से थे। अब जदयू का वोट तो चला गया, कलाधर मंडल के पास भी अपना वोट है। अब गंगोता समाज ने जिसको वोट दिया होगा वो जीत जाएगा। क्या गंगोता समाज ने पूरा राजद का साथ दिया है, बीमा भारती का साथ दिया है? तो सीधा जवाब ना है। मगर क्या इतना टूट गया है कि हार इजली हो जाएगा? इसका भी जवाब नहीं है। शंकर सिंह ने सबकी हालत खराब कर दी है। मामला त्रिकोणीय है, जीत हार कोई भी सकता है, मगर मुसलमान राजद से टूट चुका है।